हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमी 666 टैरोट। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुशमंगल होगे। रीडिंग शुरू कर रहे हैं कि क्या आपके पर्सन की शादी आपसे होगी, क्या आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे। सबसे पहला कार्ड है द थिंकिंग वुमन। यह इंसान आपके बारे में सोच रहा है, ये लड़का है या लड़की है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल भी आप लोगों के रिश्ते को हील कर रहे हैं। रूट चक्रा पे काम करना है इनको भी और आपको भी। द टेम्पल पाथ, कहीं ना कहीं इस इंसान को ना अवेकनिंग हुई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। जैसे कि एहसास होना कि क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मेरी वजह से किसी का दिल तो नहीं दुख रहा। ये एंड यांग 22 नंबर आया, 47 नंबर, 35 नंबर, 12 नंबर, 22 नंबर। ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हो। द वर्ल्ड का कार्ड है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है कईयों की। एंजल ऑफ बैलेंस आपके रिश्ते को हील कर रहे हैं। जो आपको लग रहा है ना कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया, ये खत्म नहीं हुआ अभी, ये रिश्ता चलेगा आगे। अप्रिसिएशन, ये इंसान आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। 15 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप जैसा इंसान देखा नहीं इस इंसान ने। द सन का कार्ड है, 1 नंबर। न्यू बिगैनिंग होगी, आप लोगों का रिश्ता फिर से बनेगा। मैजिक एंड द मिरर का कार्ड मैंने अभी देखा, और कार्ड ले लेते हैं एक दो। द गार्डन एंड द गेट, ये इंसान, इस इंसान की दूर से भी नज़र आप पे ही है। ये इंसान अकेला है अभी। 4 चक्र आर्कएंजल रैफियल, ये बोलेंगे आपको, कॉल मैसेज कर सकते हैं इसी रीडिंग के दौरान, या ये रीडिंग ख़त्म होते ही आपको कॉल मैसेज आ सकता है। ये इंसान आपको कॉल मैसेज करेंगे, और अगर इन्होंने आपसे कुछ भी छुपाया तो ये इंसान आपको बताना चाहता है कि यस, मैंने ये बात तुमसे छुपाई थी, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। ये इंसान अपनी गलती आपको बताना चाहता है। 38 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं। और बॉटम में रूल कर रहा है विक्ट्री। इस रिश्ते में विक्ट्री मिलेगी। और नीचे है द 6 चक्रा आर्कएंजल मैट्रियन। इस रिश्ते को ना यूनिवर्स ने बनाया। ये रिश्ता ऐसे ही नहीं बना, ये पूरी स्ट्रेटेजी थी यूनिवर्स की, आप दोनों को मिलाना। हो सकता है पिछले जन्मों में कुछ अधूरा रह गया आप दोनों का, जो आप लोग फिर से मिले हो। सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखा है। और अभी मैं टैरोट से क्लैरिफाई करूँगी कि इस इंसान के दिल में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या सोच रहा है ये इंसान। टैरोट से क्लैरिफाई करूँगी मैं, इस इंसान की क्या एनर्जी है आपके लिए और क्या ये सोच रहे हैं आपके लिए। चलिए टैरोट से क्लैरिफाई करते हैं, क्या सोच रहा है ये इंसान आपके लिए, क्या चल रहा है इनके दिल में। सबसे पहले द थिंकिंग वुमन को क्लैरिफाई कर लेते हैं। हाँ हेरोफेंट, ये इंसान सोच रहा है कि मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ इसी इंसान से हैं, मुझे इससे शादी करनी है। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, फर्स्ट रूट चक्रा, कि मेरी ज़िंदगी में ये है तो मेरी ज़िंदगी है। आपको अप्रिशिएट करता है ये इंसान कहीं ना कहीं। हो सकता है अपने पैसे से बड़ी मदद। द टेम्पल पाथ, मेरी गलतियाँ हैं, मैंने गलती की है, मेरी वजह से दूसरे का दिल दुखा है, मुझे उसको भगवान से माफ़ी मांग रहा है ये इंसान। आपके ऊपर सोशल मीडिया पे नज़र है, सोशल मीडिया पे काम करते हो। ये इंसान आपसे भले ही दूर सही आपकी पल पल की खबर रखता है ये इंसान। आप द एम्प्रेस, बिकॉज यू आर एम्प्रेस, द वर्ल्ड के ऊपर एम्प्रेस। चाहे आप लड़का हो लड़की हो, आपके पास कोई कमी नहीं है। आप चाहो तो लोग पैरों में बिछ जाएं आपके, आप में इतनी काबिलियत है। 10 ऑफ वैंड, एंजल ऑफ लव के ऊपर 10 ऑफ वैंड आया। ये इंसान पिस रहा है कहीं ना कहीं। हो सकता है घर की बड़ी जिम्मेदारियां, घर वालों ने मना कर दिया, नहीं रखनी फ्रेंडशिप, नहीं आगे चलना। कुछ लोग मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। 3 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों में ये इंसान थर्ड पार्टी के पास गया और फिर हो रहा है वहाँ पे अकेलापन, और फिर आपको देख रहा है दूर से कि मैंने ही तो खोया इस इंसान को, मैंने ही तो इसे बोला कि चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, अब मैं देख रहा हूँ इसको, मैंने ही तो इसके दिल में छुरा घोपा ना, मैंने ही तो इसे छोड़ा ना, मैंने ही तो धोखा दिया ना। अब वो इंसान आगे बढ़ रहा है मेरे बिना लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान आ रहा है कुछ लोगों की लाइफ में। इस इंसान ने चीटिंग की थर्ड पार्टी के लिए, आपकी कदर नहीं की। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया फिर से इनको आपके पास लेके आ रहा है घुमा के। इस इंसान ने कुछ ना कुछ गलत किया है। पे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी आया है। अगर इन्होंने आपके पैसे देने हैं और आप सोच रहे हो ये पैसे नहीं देगा, ये पैसे दे देगा आपके। कोई न्यू बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड अप्रिसिएशन के ऊपर, बिकॉज यू आर वर्थी, आप लोग वर्दी हो। आप लोगों को कोई छोड़ के जाएगा वो रोएगा, वो हंस सकता ही नहीं, वो रोने वाले, उन्हें रोने वाले कर्म किए, वो रोएगा। द हर्मिट, द सन के ऊपर द हर्मिट का कार्ड, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक और गलत की पहचान। और बॉटम में रूल कर रहा है 2 ऑफ कप। मेरा पर्सन सच्चा था, मेरे पर्सन में सारी काबिलियत थी, मैंने उसे क्यों छोड़ा, मेरी गलती हो गई। डिवाइन ने मिलाया था और डिवाइन दोबारा मिलाएगी। देख लीजिए द वर्ल्ड का कार्ड।
घूम के आपके पास ही आना है इसको, ये कहीं भी चला जाए, कितने भी ऑप्शन देख ले, इस इंसान ने वापस आपके पास आना। ये देखो ऑप्शन देखे थे, अब उन ऑप्शनों में से कोई पसंद नहीं आया तो वापस आपके पास आना है। अब आपके पास आके ही इस इंसान को सुकून मिलेगा, क्योंकि आपके अलावा कहीं सुकून इनको मिल नहीं रहा। अब मैं ले रही हूँ थोड़े से ओरेकल डेक से मैसेजेस, क्या मैसेज आते हैं देखते हैं। मेरे को बड़े सारे मैसेज आते हैं कि अपने कार्ड के बारे में बता दो। देखिए मेरे कार्ड सारे अमेरिका से आते हैं, मैं अपने बच्चों से ही मंगाती हूँ, कनाडा अमेरिका से मैं खुद लेके आती हूँ। मैं इंडिया में कार्ड नहीं खरीदती, मैं सारे कार्ड अमेरिका से लाती हूँ। हैमर, स्टबन, ये इंसान अपने काम करना चाहता है, अपने रिश्ते पे रिपेयर करना चाहता है, अपने रिश्ते को रिबिल्ड करना चाहते हैं। टेलीपैथिकली आप दोनों जुड़े हुए हो, पता है। और इस इंसान की ज़िंदगी में जो भी चल रहा होता है ना, वो आपका माइंड आपको बता देता है, और इस इंसान को भी पता चल जाता है कि आप उसे मिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप सोच रहे हो डेथ, नहीं, ये सेकंड चांस मांगेंगे। ये इंसान वापस आ रहा है अपने अपने रिश्ते को बनाने के लिए आपके पास। ये इंसान रिश्ता ख़त्म नहीं कर रहा आपके साथ, बहुत हार्ट ब्रोकन है, डीपली हर्ट है ये इंसान खुद के अपने कर्मों से, कि मैंने गलत किया, मुझे ही ठीक करना है। पैशनेट बहुत है, बहुत पैशनेट है इस समय आपके लिए, बहुत पैशनेट हो रहा है ये इंसान। इनको आप चाहिए कहीं ना कहीं, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपके। कंपेटिबिलिटी आपके साथ था द अदर वुमेन, कंपटीशन किया इन्होंने अदर वुमेन के साथ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बाद में आप ही जीते हो, आप ही सब कुछ हो। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ, सब कुछ आपके साथ है, और किसी के साथ ये नहीं दिखा इनको, और किसी के साथ ये सब नहीं मिला। ओल्ड स्कूल, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्ले। अच्छा, कुछ लोगों में एज गैप हो सकता है, काफ़ी एज गैप हो सकता है, और इनको लगा कि आप तो वैसा सोचते ही नहीं जैसा ये सोचते हैं, इस वजह से इस इंसान ने दूरियां बना ली। मीटिंग दोबारा होगी, बात करेगा ये इंसान, फ़ोन मैसेज करेगा आपको, दोबारा से फ्रेंडशिप का ऑफर देगा, क्योंकि आपके बिना खुश नहीं है। आपको लग रहा है ये रिश्ता ख़त्म हो गया, रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, रीबर्थ होगा इस रिश्ते का। कॉफीन से ऐसा भी ले सकते हो पीछे किसी की डेथ हुई है, इनकी रिश्तेदारी में किसी की डेथ हुई है, या आपके घर में किसी की डेथ हुई है, या आप विडो, आप अपनी उस लाइफस्टाइल से बाहर आना चाहते हो। आप में एज गैप दोनों में बहुत है, आपका पर्सन आपसे छोटा है एज में, कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था, ये इंसान छोड़ के चला गया, वापस आएगा आपके पास। अब दोबारा हैविंग फन का टाइम आ रहा है, और जो टाइम आपके साथ बिताया ना, वो इसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम था, इसको बहुत याद आ रहा है वो टाइम, नहीं भूला ये इंसान आपको। कट डाउन, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, अभी ये हो सकता है आप भी दे रहे हो। और दोबारा से आ गया यहाँ पे क्यूपिड एरो, हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज, इन्विटेशन, स्टक बाय। दोबारा आ रहा है ये इंसान आपकी ज़िंदगी में, और यूनिवर्स भेज रहा है इसको। अगर यूनिवर्स ने लिखा है तो मिलाने से कोई नहीं होता। लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, एनवुलनेस, अफर्मेशन, अट्रैक्शन, सेल्फ लवनेस, ये आपको करना है। अब पॉजिटिव अफर्मेशन करनी है, ये आपको पॉजिटिव सोचना है। आपको पॉजिटिव सोचोगे तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं सोचना। नोट टुडे, बाउंड्रीज, हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। और आप कह रहे हो कि नहीं मुझे नहीं मिलना, इसने मुझे मेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन ये इंसान आ रहा है एंगेजमेंट रिंग, हायर कमिटमेंट। ये इंसान कमिटमेंट देना चाहता है, जो आज तक कमिटमेंट नहीं दे रहा था ना, वो अब कमिटमेंट देना चाहता है। अब इस रिश्ते को कमिटमेंट के जरिए ही ये इंसान दोबारा जोड़ सकता है। इसको समझ में आ गया कि अब आप उसकी बातों में नहीं आने वाले, अब आप उसकी बातों में नहीं आओगे। एंजल ऑफ लव से भी थोड़े से कार्ड ले लेते हैं, क्या आता है देखते हैं। एंजल ऑफ लव से क्या आता है देखते हैं। न्यू डेक ओपन किए थे आज, कैसे लगे आप लोग बताना। चलिए एंजल ऑफ लव से देखते हैं क्या आता है। पहला कार्ड, अनरिक्वायर्ड लव, दे आर नॉट इनफ द अट्रैक्शन ऑफ केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। आपने तो बहुत दिल से प्यार किया। एंगेजमेंट का कार्ड यहाँ भी आया, दूसरे डेक में नीचे भी आया था, और यहाँ पे भी आ गया। कमिटमेंट देगा ये इंसान, अब आपकी शादी हो सकती है, अब आपको जेन्युइन पर्सन मिला। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है कि यस मुझे मेरे जैसा इंसान मिलेगा, वो है और एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, और मेरे सामने आएगा। डिसेप्शन समझा, और अभी आपकी ज़िंदगी से जो इंसान गया है उसने आपसे बहुत सी बारी बातें छुपाई हुई थी। हो सकता है आपका एक्स भी आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, और आपको नेक्स्ट पर्सन भी मिल गया वेरी सुन। क्लियर डिसाइड व्हाट यू वांट, और यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हें कौन चाहिए, एक्स चाहिए या नेक्स्ट चाहिए, डिसाइड करके मुझे बता दो क्या चाहिए। रिलीजियस फैक्टर भी है कुछ लोगों में
इस वजह से भी आप लोगों की शादी नहीं हुई, इसलिए ही लोग नहीं माने। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस बाय द योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड द स्पिरिचुअल पाथ। और कहीं ना कहीं जो होता है अच्छे के लिए होता है, यूनिवर्स आपको और अच्छा कुछ देने वाला है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आप लोग पिछले जन्मों से एक दूसरे को जानते हो, इतनी इतनी जल्दी नहीं छूट पाओगे एक दूसरे से, पहले से कनेक्शन बने हुए हैं। एंड द वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। डिवाइन देख रहा है आपको, और डिवाइन टाइमिंग पे ही आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल बटन भी दबा देना। ओके विस बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।